जय माता दी। और ये है अष्टमी की शाम की पूजा। तो हम लोग करने जाते हैं हवन। तो हवन के लिए सारा सामान ला के रखते हैं और हम लोग कोई पंडित वंडित नहीं ले बुलाते हैं, बस ऐसे ही जो किताब में हवन होता है वो पढ़ के पूजा कर लेते हैं अपने घर में ही। तो बच्चे तो कहीं कन्या खाने गए हैं। तो ये देखिए सासू माता बैठी हैं, मेरे पतिदेव हैं और जेठानी, मतलब पूरा परिवार साथ में हवन कर लेता बैठ के हैं। और बस कहते भगवान भाव के भूखे होती है, श्रद्धा के भूखे होते। तो ये देखिए हवन हो गया था पूरा, क्योंकि आज कोई वीडियो बनाने था नहीं तो मैंने वीडियो बनाया भी नहीं यहाँ पे। तो पूरा हवन होने के बाद ये देखिए पूजा हो गई है। और बस अब इसके बाद हम लोग करेंगे आरती, उसके बाद करेंगे कन्या पूजन। और कन्या पूजन हम लोग अष्टमी की रात में ही कर ले रहे हैं। और कन्या पूजन की जो उनकी बातें होती है वो आपको रियल आवाज़ सुनाऊंगी। मैं वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी ना म्यूट करूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हवन चल गया था और हम लोग सब लोग कर रहे थे आरती माता रानी की। तो बस माता रानी की आरती करने के बाद दिखाएंगे कन्या पूजन। और कन्या पूजन इतने मस्त तरीके से होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो कितना मज़ा आता है वो आप खुद देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तो ये देखिए पतिदेव आरती कर रहे हैं, कमरे के अंदर है, यहाँ पे हैं। और बस 2 मिनट के बाद 1 सेकंड के बाद आपको कन्या पूजन दिखाई देगा। तो ये देखिए माता रानी आने वाली है साक्षात हमारे घर में। आज मैंने कन्या बहुत सारी खिलाई थी, 9, 10, 11 नहीं। रोटी बिटिया कहाँ है? 11 रोटी बिटिया बुला रहे थे, 12 होती। ए जब और रोटी बिटिया बुला रहा था। हाँ रोटी बिटिया आप एक बुला दे रूबी बिटिया हैं? रूबी बिटिया भेजी भी है। भाभी पैर पूछते रहो तो मैं पूछो, हम भी पूछ लेंगे। भाभी पैर पूछते रहो, पैर कुछ की पूछते रहो। मेरा तो एक पैर आ पाता है। मम्मा इसके लड़के ने सब बाहर भगा देंगे। ये लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आ गई मम्मा आ गई। मम्मी तेरी साइड हो जाओ, दिख नहीं रही थी ना इसमें से। आप जलेबी लेके आइए। आप जलेबी लेके आइए। जलेबी लेके आइए। ये अपने घर में नहीं बैठी, सबके घर में बैठ जाती है। ये कौन सा घर है? तुम कभी आए मम्मी बाकी तुम लोग खाओ, माता रानी खा चुकी हैं, तुम लोग खाओ। माता रानी ने खिला दिया, खाओ खाओ तुम। अब तुम्हारा बला था, रुक जाओ। छोटू कुटिया हमला बला था। हाँ खाओ खाओ शुरू करो, खा दे रहो। पेट भर के खाना, भूखे मत जाना। पानी भरो जय। हाँ कुछ पानी भरो, जग रखा भरा नहीं, हम भगवान निकाल देंगे। जब भी जब उठा लो किचन में रखा भरा। अच्छा नीचे लाट से
अरे लड़ाई न करो। चला गया मेरा तुम्हारे देखो लाओ पैर छुई। लावे का पैर छू क्या यही तो घर पे जमा किसको बाहर नहीं मंगाई थी, वो खट्टी होती है पैकेट भाई, खट्टी होती है भाई, खट्टी नहीं है ना, घर पे जमाई थी। ये सब बहुसतानी कर रहे हैं। भैरव छोलो भैरव के राजू फिर बाद छुआ जानते। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और आज है माता रानी का 9वां नवरात्रा, मतलब अंतिम दिवस। आज माता की विदाई, आज कन्या पूजन। मैंने तो कन्या पूजन कल कर लिया था। आज है दिन फ्राइडे 27। और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने पूजा पाठ कर लिया है और कन्या पूजन तो मैंने कल ही कर लिया था, दोस्त को दिखाया था। और बाकी मेरी पूजा हो गई। और आज हमारे यहाँ कुल देवी देवताओं की पूजा होती 9 को है, तो अभी हमें उसकी तैयारी करनी है। और वो खाना बनता है चूल्हे पे, तो उसके लिए अभी देखते हैं भाभी लोग थोड़ा सा पूजा पाठ कर ले, फ्री हो जाए, तब चलते हैं बनाने के लिए। क्योंकि वो अकेले चूल्हे से तो मुझसे बनेगा नहीं। वैसे तो मैं बना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट मिलजुल के बनाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। और सबसे पहले मैं कान्हा जी को दूध दे दूँ, उनको भूख लग गई। और मेरे कान्हा देखिए सो रहे बड़े दोनों। तो चलिए फिर निपटाते हैं काम। और गर्मी पता नहीं क्यों, मौसम बारिश का हो रहा है लेकिन उछल सी हो रही है। और मैंने भिगोए। ये देखिए हम लोग यहाँ पे सारी तैयारी करके आगे पूजा करने के लिए हैं। और ये बना रही है दिया। तो ये घर की जो बेटियाँ होती हैं, ये पता नहीं कैसा रिवाज है हमारी तरफ का, और किसके किसके यहाँ रिवाज होता है कि यहाँ पे ये पूजा बेटियाँ नहीं देखती, सिर्फ बहुएं पूजा करती हैं। तो बस कहते ना कि कहीं कहीं ये चीज़ें दिखाना पड़ा था कि हो जाता है। कल को मेरी बेटियाँ, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी तो ये बेटियाँ पूजा नहीं कर सकती हैं। दुनिया की परंपरा कैसी है, मतलब आज की डेट में बेटा बेटी बराबर नहीं मानते हैं। मतलब ये बेटे और बहू भी कर सकते हैं पर अपनी बेटियां पूजा नहीं कर सकती हैं। ये पता नहीं किस तरीका का रिवाज है, लेकिन जैसा भी रिवाज है ये ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। तो अभी नन्नू पर यहाँ पे नहीं आ सकती हैं और ना यहाँ पूजा देख सकती हैं। और यहाँ पे सिर्फ जो घर के लड़के होते हैं वो देखते पूजा, और बहुएं देखती हैं। तो मैंने भी पूरी वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी थोड़ी बनाई थी ऐसे करके, क्योंकि ज़्यादा नहीं करते हैं, अपने कुल देवताओं की पूजा नहीं दिखाई जाती है। तो बस, लेकिन ये परंपरा मुझे थोड़ा कम समझ में आती है कि बेटी बेटों में भेदभाव क्या। अगर एक बार शादी हो जाए तब तो समझ में आता है, पर अभी तो हमारे पास की हमारी बेटियाँ हैं और उनको जन्म मैंने दिया है। और कहते हैं ना कि नवरात्रि पूजा बिना कन्या पूजन के नहीं हो सकती है, लेकिन बिना बेटी की पूजा नहीं होती है। तो कैसे भगवान ने परंपरा बनाई है, एक पूजा बेटियां ना पूरी नहीं होती, एक बेटियां पूजा कर नहीं सकती हैं। तो ये तो भगवान की महिमा है। पर हाँ, कभी कभी कष्ट होता है कि हम बेटियों की ज़िंदगी में ही ये दिन ऐसे क्यों होते, पर हमारे मायके में इतना कुछ नहीं होता, पर ससुराल में बहुत ही भेदभाव होता है यहाँ पर। तो बस देखिए, यहाँ पे आग में सब कुछ तोड़ के डालते हैं, पूजा करते हैं। और तब तक यहाँ पूजा करते करते बारिश भी आने लगी, तो जल्दी जल्दी पूजा हो रही थी। और इसमें कपूर का डाल के पूजा कर लेती अम्मा है, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता, तो मैं थोड़ा सा पूजा से दूरी रहती हूँ। ये भाभी और अम्मा करती, बस मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चों को पूजा से दूर रखा जाए तो कैसा लगेगा माँ को। तो बस यही चीज़ होती है। भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिख रखा है, वो तो ऊपर वाला ही जान सकता है। लेकिन चलो, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। और मेरी बेटियां इस काबिल बन जाना, मुझे, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जब कुछ हो जाएगा तब मैं बोलूँगी ज़रूर इस चीज़ का कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं।
तो चलिए फिर, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बारिश की बूंदें भी पड़ रही होंगी यहाँ पे आपको।